सो वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्लियर कंसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स है। कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स है एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, एक जो सेल होती है, ये सेल में जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक सेल के अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, उन सारों को हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो एक प्लांट किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हो सकता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर में हो सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं आप लोग को जस्ट इंट्रो दूंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन, इन कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी फंक्शंस क्या है सेल्स के अंदर में, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट मैं आप लोग को इंट्रो दे रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो एक प्लांट सेल के अंदर में मौजूद होने चाहिए या मौजूद रहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आप लोग को चार्ट के हिसाब से वेरी क्लियर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्राई किया है कि एक प्लांट सेल में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो मेनली एक प्लांट सेल जो होती है, उसके कंपोनेंट को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 कंपोनेंट हम लोग को यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट को फिर हम लोग आगे इलाबोरेट करेंगे। मेनली 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से जो प्लांट सेल को बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले आपकी सेल वॉल, सेकंड आपकी सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, और थर्ड है आपकी प्रोटोप्लाज्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये जो सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कंपोनेंट तो है प्लांट सेल के, लेकिन ये एक ऐसे कंपोनेंट है जो आपके सेल को प्रोटेक्शन देते हैं, सेल को कवरिंग करते हैं, सेल को एग्जैक्ट शेप देने वाले आपके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। यानी ये दोनों मेम्ब्रेन, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला कि प्लांट सेल 2 कवरिंग से कवर्ड रहती है, वो 2 कवरिंग है आपके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। दैट मींस दिस टू आर योर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड पार्ट जो है प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म आपका एक्चुअली लिविंग पार्ट है एक सेल्स का, इसको हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। देखिए, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म को फर्दर अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो 2 पार्ट इसके मिलते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरी पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसका इलाबोरेट मैं नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूं, जस्ट आप लोग अभी इसमें फोकस कीजिएगा। जो आपकी साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस, ये दोनों को आप लोग प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बोलेंगे। यानी प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली क्या है बोलने से, एक कलेक्टिव फॉर्म है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का। अगर आप लोग प्रोटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म को माइनस कर देते हैं तो वहां पे आपका न्यूक्लियस बचेगा। अगर आप प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को माइनस कर देते हैं तो वहां पे साइटोप्लाज्म मिलेगा। बट अगर हम लोग सिंपली बोलेंगे तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कलेक्टिव फॉर्म को ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये एक सेल्स की, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, एक सेल्स की ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग पार्ट है। नेक्स्ट, अगर साइटोप्लाज्म को हम लोग फर्दर डिवीजन करेंगे तो साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिज मिलेंगे और साइटोस्केलेटन मिलेंगे। स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा, साइटोस्केलेटन को मैंने ऑर्गेनिज में नहीं डाला है। ये साइटोस्केलेटन ऑर्गेनिज में काउंट नहीं होते हैं। अगर ऑर्गेनिज में काउंट करेंगे तो हमारे जितने भी है, मैंने अभी यहाँ पे फर्दर सब डिवीजन दिखाए हैं, ये हमारे ऑर्गेनिज कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ ऑर्गेनिज हैं आपके नॉन मेम्ब्रेनस। तो एक प्लांट सेल के अंदर में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ऑर्गेनिज तो हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार की कवरिंग या फिर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो आपकी नॉन मेम्ब्रेनस में आती है आपकी राइबोसोम और बसल ग्रेन्यूल्स, जिसको आप लोग बसल बॉडीज भी बोल सकते हो। तो राइबोसोम और बसल ग्रेन्यूल्स आपका नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज है। अगर आप सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज में आते हैं तो सिंगल ऑर्गेन यानी सिर्फ एक कवरिंग के द्वारा सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कवर्ड रहती है, तो आप लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इनका नाम ले सकते हैं एज ए सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज के रूप में। और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज कौन है, यानी ऐसे कौन से ऑर्गेनिज है जो डबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी जाती है, तो वह है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक समरी मैंने आप लोग को अभी दिखाया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट्स एक प्लांट सेल के अंदर में मौजूद रहते हैं। तो इसके बारे में जो अब इलाबोरेशन होगा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगा, मैं आगे क्लास में आप लोग को दूंगा। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल को बनाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल्स के कंपोजिशन में हेल्प करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल सेल्स को हम लोग पहले क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि प्लांट सेल में हम लोगों ने देखा था 3 कंपोनेंट थे, क्योंकि उसमें कवरिंग 2 थी, है ना। एक प्लांट सेल 2 कवरिंग से घिरी हुई थी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और आपकी प्रोटोप्लाज्म थी। लेकिन जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि एक एनिमल सेल्स में 2 कवरिंग नहीं होती, उसकी सिर्फ एक कवरिंग होती है जिसे हमें सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे आपकी सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो उसके आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो एनिमल सेल्स को सिर्फ मेनली 2 कंपोनेंट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, 2 कंपोनेंट में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है आपकी वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। और आपकी सेकंड कंपोनेंट जो है
प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म है। ये प्रोटोप्लाज्म को ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ये एक सेल के अंदर की लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग स्ट्रक्चर है ये प्रोटोप्लाज्म। और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, ये हुई आपकी सेल की कवरिंग। जितने भी हमारे एनिमल सेल्स हैं वे सारे एनिमल सेल्स आपके कवरिंग से घिरे रहेंगे, उस कवरिंग का नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर स्टूडेंट्स हम लोग प्रोटोप्लाज्म को फिर से क्लासिफाई करने जाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म के फिर से प्लांट सेल के जैसे दो पार्ट आप लोग को मिलेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हमें और मिल रहे हैं, उस ऑर्गेनलिज है और साइटोस्केलेटन है। फिर एक बार मैं स्टूडेंट आप लोग को बोल दे रहा हूं, ये साइटोस्केलेटन आपका ऑर्गेनलिज में नहीं है। देखिए ये एक अलग कंपोनेंट है, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनलिज में काउंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनलिज में काउंट होने वाले कंपोनेंट को अगर देखेंगे, स्ट्रक्चर्स को आप लोग अगर देखिएगा तो कुछ ऑर्गेनलिज होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, कुछ ऑर्गेनलिज होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ ऑर्गेनलिज होते हैं डबल मेम्ब्रेन। देखिए कोई मेम्ब्रेन है बिना कवरिंग के द्वारा, कोई कोई ऐसे मेम्ब्रेन है जिसमें सिर्फ एक कवरिंग मिलेगी, और कुछ कुछ ऐसे मेम्ब्रेन है, कुछ कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनलिज है जिसमें आपको डबल मेम्ब्रेन मिलेंगे। तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है, आइए चलिए उनके बारे में देखते हैं। आपकी जो राइबोसोम है, बसल ग्रेन्यूल्स है और जो सेंट्रोसोम है, ये तीनों आपके नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज्म में आते हैं। देखिए यानी ये तीनों के बाहर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं पाई जाती है। स्टूडेंट अगर आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो को देखिएगा तो वहां पे मैंने प्लांट सेल के जब कंपोनेंट के बारे में बोला था उसमें मैंने सेंट्रोसोम नहीं लिखा था, क्योंकि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एनिमल सेल्स को क्लासिफाई किया या फिर उसके कंपोनेंट के बारे में जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो मैंने यहाँ सेंट्रोसोम को बोला, क्योंकि ये सेंट्रोसोम काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनलिज है एक एनिमल सेल की, जो सेल डिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। ये बसल ग्रेन्यूल्स है, राइबोसोम, ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनलिज है जो नॉन कवरिंग होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होती है। अगर हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन सिंगल कवरिंग सेल ऑर्गेनलिज की बात करेंगे तो उसमें आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये चारों हमारे सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनलिज में आते हैं। और अगर मैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनलिज की बात करूंगा तो वहां पे आपके न्यूक्लियस चले आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट। यानी एक समरी थी जिसको अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, कौन कौन से कंपोनेंट और स्ट्रक्चर आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, उनके स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे इंट्रो थे। अब इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका इन सभी कंपोनेंट का स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूं आज आप लोग को एटलीस्ट एक कॉमन कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि एक सेल्स, जो सेल्स चाहे प्लांट सेल्स में हो चाहे वो एनिमल सेल्स के अंदर में हो, उसके अंतर्गत कितने कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलकर एक सेल्स को बना सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट अभी मिली है कि ये स्ट्रक्चर इस सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं आगे करूंगा। थैंक यू।